हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। आज है पंचमी। आप लोगों को नवरात्र पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप लोग को बता दूं, आज पंचमी, आज ही मेरा ये ब्लॉग जा रहा है। एंड ये मेरा कल का क्लिप है। कल मैं गेहूं बगराने के लिए, जो कि हमारे छत में तो अभी आपको पता है काम चल रहा है। हमारे छत में धूप नहीं है, मतलब कि धूप है भी तो काम चल रहा है तो हम नहीं डाल सकते। सो मैं दूसरों के यहाँ जाके और फिर ये गेहूं डाल रही। ये देखो, इतना इतना मैंने धुला हुआ था, जो कि कल ही आप लोगों से बताया था। तो यहाँ पे ये होगा कि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि इसमें भी ना कीड़े पड़ रहे थे, घुन लग रही थी। और साथ ही हो जाएगा। और आज मैंने आप लोगों को फिर से बताया जो हमारे रूम का है। अच्छा, आप लोग के हर बार कमेंट्स आते, आरती आप बताते क्यों नहीं हो? जब आप अच्छे से बताते तो अच्छे से बताया करो। देखिए, कोशिश मेरी ओर से पूरी रहती है, पर मुझे इतना ज़्यादा नहीं होता कि बस वीडियो वीडियो बनाना है। फिर उसके बाद मुझे हर चीज़, हर काम तो करना है ना। आप मेरी जगह 1 मिनट रह कर देखिए, सब कुछ मुझे देखना। सो यहाँ पे मैं अभी, क्या है, अब तो मैंने ये सब काम बैठ के मैं नहीं किया था। सो मैं अभी ये लीप दूंगी चूल्हे को भी। कभी कभार क्या होता है, अच्छा लगता है हमें इसका खाना पीना, और नहीं भी होता है तो मुझे अपने शौक के कारण मैं करती हूँ। और कभी कभार हमारे हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हमें ये काम करना ही पड़ता है। सो देव मेरे आगे पीछे हो रहा था। और आप बोल रहे थे आरती, आप भैया को क्या हुआ है? उनकी फिर से बीपी मेडिसिन चालू हो गई। तो हाँ, अभी उनकी, अब देखिए, बीपी भी चल रही है और इंसुलिन भी लग रही है। दोनों चीज़ हो रहा है। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं, और आप लोगों को भी नहीं आएँगी, मुझे भी नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर ठीक है, ऊपर-नीचे इनके साथ हो ही रहा है। जब तक हम डॉक्टर से अभी विज़िट नहीं करते हैं ना, जब तक इनके साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी ही होगी। सो यहाँ पे मैं, अब पता है कि मैंने सोचा चलो लिपाई कर दो, उसके बाद फिर अंदर का काम करूँगी। और आज सुबह ना 5 बजे से पहले तो थोड़ा बहुत वहाँ का काम किया, उठी हूँ। और 5 बजे से जो लगी हूँ सो लगी ही हूँ। इतनी ज़्यादा ना मेरे घुटने दुखने लगते हैं। जब मैं कोई काम करती हूँ ना तो मेरे घुटने में इतना दर्द रहता है कि बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है। और आप लोग बोल रहे थे आरती आपने डिलीवरी में बिल्कुल भी परहेज नहीं किया, आपको करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब जो आने वाले लोग हो ना, आप लोग हो, तो बिल्कुल प्लीज़ अपना भी बहुत परहेज रखिएगा। यहाँ पे गोबर थोड़ा बहुत बच गया था, सो मैंने उसके उपले बना दिए थे। और हमारे यहाँ अभी ये होता है नवरात्र में कि थोड़ा बहुत ये सारे काम करने ही चाहिए। और तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो अभी घर की बड़ी हूँ। आप लोग को मैं बता दूँ, जो मैं अपने ससुराल में है मैं बड़ी हूँ। और अभी बाकी किसी की शादी तो हुई नहीं है, तो जो भी है मुझे को ही देखना है। आज है हमारा फास्ट नौबी का। तो यहाँ पे ये सिंगाड़े की आटे, इसमें मैंने ना उबले आलू मिलाए हैं। उबले आलू की इसकी भजिया बनाई, क्योंकि साबूदाना मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए हम साबूदाना नहीं बना रहे हैं। तो पहले तो सोचा था कि कुछ मीठा बना लें, पर होता क्या, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ ना, वो किडनी दी है, जब से मुझसे नहीं रहा जाता बिना नमक के। और सोमवार का रह लेती हूँ किस तरीके। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भजिया, देखते हैं कैसी बनती है। पहली बार बना रही हूँ, वैसे हर बार बिगड़ जाती है, पर आज मैंने उबले आलू डाले हैं, नहीं तो कटे डाल दी थी। अच्छा, आप भी और बाकी सब लोग भी, अब जिनको ही मैं बताती ना मेरा फास्ट, तो वो लोग मना करते हैं कि आप प्लीज़ अब फास्ट मत रहिए। आप अपनी हालत देखिए, अपने हस्बैंड की देखिए, अपने बच्चों की देखिए, क्योंकि आपको ही कुछ हो गया, क्योंकि सारे लोग आप पे ही डिपेंड है। तो ये हकीकत बात है। तो फिर भी बैठ की पंचमी जो जो होते हैं वो मैं कर लेती। सो यहाँ पे साबूदाना वगैरह मैंने नहीं खाया था, मुझे थोड़ा सा हैवी लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी ना भजिए तोड़ लिए थे उसके, सिंघाड़े के आटे की, ये देखिए। और आलू उबाल के बनाए थे, इस बार अच्छे बने। बाकी मैंने 1-2 बार और ट्राई किए ना, तो वो थोड़े से अच्छे नहीं बने थे। फिर नेक्स्ट डे क्या, शाम को मैं अपने लिए वो सेक रही थी शाम को। अच्छा, मैं बता दूं, नवरात्रि में शादी से पहले क्या, शादी के बाद ना मैं शाम को खाना खा लेती हूँ बिना लहसुन प्याज वाला। सो यहाँ पे मैं शाम को, मैंने कहा कम कम तेल में पराठे सेक लूँगी और एक तरफ सब्जी बना लूँगी। सब्जी बनाने में थोड़ा सा टाइम था और लगी थी मुझे भूख, सो मैंने कहा चलो चाय पराठा ही हम खा लेंगे।
आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा हो कि शाम टाइम आरती खाने के टाइम चाय पराठा खा रही है। एक्चुअली ना कभी-कभी हम खाना भी यही खा लेते हैं। चाय पराठा हो गया, हमारे लिए ये नहीं है, बस ये है कि हमारा पेट भरना चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हो थाली में। और अब तो आपको पता है, हो सकेगा कोशिश करूँगी कि मैं आने वाली वीडियोज़ जो अच्छे-अच्छे लेकर आऊँ। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे आरती आप इवेंट्स में गए नहीं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? देखिए, मैंने उनको ज़बान तो नहीं खोई, ऐसे मैं बड़ी नहीं हूँ, पर हाँ, मैंने उनको बोला है कि हाँ, मैं भी चलूँगी, आऊँगी। और किसी को जब हम बोल दें, उन्होंने बोला था कि हम आपको मतलब कि अच्छा लगे तो ही आप आइए, क्योंकि उनको मेरी कंडीशन पता है और जो मेरी रियलिटी होती है घर में, वही चीज़ तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जैसा वो आपसे आप बताइएगा उस हिसाब से। तो मैं कोशिश करूँगी उधर पे जाने की, पर हाँ, ओके नहीं कह सकती, और वो वीडियो देख रही होंगी तो शायद, है ना, मैं यही कह सकती हूँ। और हालात के अनुसार मैं अपने फ़ैसले करना ज़रूरी समझती हूँ, है ना? और यहाँ पे फिर अपने लिए पराठे सेके थे, उसके बाद मैं खा ली थी, और इनके लिए मैंने रोटियाँ सेक दी थी, रोटी, और फिर बहुत बाद में सिर्फ़ टमाटर की चटनी बनाई थी, सो इनके लिए बस। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर मैं 5 बजे उठ गई थी। अभी पूरी फैलान फैल रहा है, उन्होंने कटिंग करके रखी हुई थी। अभी तो सुबह उठ के ना ये बहुत कुछ कचरा मैंने यहाँ से निकाला हुआ है। और वैसे तो कहते हैं कि नवरात्र में ये सब नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, है ना? करना तो पड़ेगा ही हमें। सो पहले मैंने स्टैंड को वहाँ निकाल के रखा, और जो उसके पीछे भी सामान था, ये खटिया है, आपको भी खटिया टूटी-फूटी दिख रही होगी। ये देखिए। ये बहुत पुरानी है ना? और ये जो जितना सामान है, मैंने सोचा कि अलग कर देंगे, जब नवरात्र हो जाएगी तब हम अलग कर देंगे, अभी तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर उसके बाद हम धीरे-धीरे जमाते रहेंगे, कौन-सा भी कुछ होना है। पर ये है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब काम मैं कर पाऊँगी अकेले। जिस हिसाब से मैंने सोचा था, उस हिसाब से मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, है ना? और कहते हैं ना, पर वक़्त और हालात हमें सब कुछ सिखा देते हैं, ऐसे ही। तो यहाँ पे बहुत से और भी कपड़े रखे हुए थे, तो कपड़े तो हैं जो जैसे देव के छोटे कपड़े हैं ना, तो वो मैं सोच रही हूँ, जैसे मेरे, देव के और इनके हैं कुछ जो कपड़े, ऐसे बस बहुत सारे तो नहीं, कुछ जो हैं, तो जिनको ज़रूरत है हम उनको दे देंगे। जैसे गरम कपड़े भी हैं हमारे पास बहुत सारे, तो किसी ज़रूरत के काम आ जाए तो ये अच्छी चीज़ें रहेंगी, है ना? और वैसे तो मैंने जब सासू माँ से बोला था, तो वो बोल रही थी कि अब जब हम पूजा करेंगे ना, तो पूजा करेंगे जैसे देवी-देवता को मनाते हैं ना जब, तो उनको और अच्छे तरीके से मनाएँगे, कि आखिर क्या वजह है जो उनको बार-बार ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। सो यहाँ पे मुझे समझ में आया थी क्या सामान मैं फेंकूँ, क्या नहीं फेंकूँ, क्योंकि जब मैं सामान साफ़ करने में आती हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे लगता है ये आज नहीं तो कल ज़रूरत पड़ेगी, इस हिसाब से मैं वो चीज़ें रखती जाती हूँ, और बाद में ना वो चीज़ें इकट्ठा होते जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, देव के सबसे पुराने वाले कपड़े भी रखे हुए हैं। अब इनमें ना ज़्यादा दिन तक ज़्यादा कपड़े रखे रहते हैं ना, मतलब स्टोर करने की अच्छी जगह हो तब तो ठीक है। बट ज़्यादा दिन तक रखे रहते हैं तो वो स्मेल करने लगते हैं, जो कि मैंने देव के कपड़े शिप को 2 ही 4 पहनाए हैं बस। क्योंकि सारे कपड़े मैंने कितनी बार भी वॉश किए, वो स्मेल करने लगे। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें ना फिर बाद में अखरती भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ऐसा महक रहे हैं कपड़े, जैसे अभी मैं निकाल रही हूँ तो वो, पर मैं वॉश करके ही दूँगी, किसी को दूँगी, ऐसे तो दूँगी नहीं, ना ही देना चाहिए। तो अभी यहाँ वहाँ पे सामान बस सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मैं कर रही हूँ, फिर बाद में फिर वैसा ही हो जाना है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। तो चलो एक बारी को झाड़ू लगा लेती। ये छोटे-छोटे जो कट बचे हुए हैं ना, ये उनने बोला कि ये ना आपके बिक जाएँगे, अच्छे हिसाब से बिक जाते हैं, आप इनको अलग मत करिएगा। और सोचिए, 40,000 रुपए, 38,000 का ये पूरा सामान आया है। मुझे तो खुद को अब ये लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ उनको दूँगी कहाँ से? मतलब मेडिसिन का हो गया तब तो ठीक है, क्योंकि आप अगर ये सोचिए, किसी को अगर आपने कुछ चीज़ ली है तो उनको तो देना होगा ही होगा। और मैं आप लोग को बता दूँ, जब भी मैं कुछ उधार करती हूँ या किराना कभी उधार लेकर आती हूँ ना, जैसे कभी मेरा लेट पेमेंट होगा, तो मुझे बड़ा वो लगता है कि मैं उनको दूँगी कब, कब मेरी पेमेंट आएगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है।
कि हमने किसी को बोल दिया है। अब उनको देखिए उनका महीना आने ही वाला है। अब भगवान ठीक है कि मेरा समय में पेमेंट आ गया तब तो ठीक है, दे दूँगी, नहीं आया तो क्या करूँगी, कोई बात नहीं। और यहाँ फिर मैंने बस ऐसे सामने-सामने झाड़ू लगा ली थी। उनका सामान भी अच्छा देखिए कुर्सी के नीचे ही रखा है, जो पाइप का कटिंग करने वाला सामान है ना, वो भी यहीं पे रखा हुआ है। सो मैंने यहाँ पे लगा दी है झाड़ू। अब चलिए आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए अब, और उन्होंने जो कटिंग करी थी ना, सो यहाँ पे उन्होंने पूरे में ही ग्रिल खड़ी कर दी है। और ये पानी उन्होंने गीला करा था, मतलब कि ये धुला हुआ था पहले फर्श, ये चारों तरफ लग चुके हैं। अब ये मैंने आपको नेक्स्ट डे बता रही हूँ, ये उनका पूरा सामान है। वो अभी लोग खाना खाने गए हैं। मैंने उनको बोला था भैया आप यहीं पे खा लीजिए, नहीं खाए थे तो फिर मैंने उनको सिर्फ नाश्ता बस करा दिया था। देखो इधर देखो, 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 इधर देखो। चलिए फिर हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं, जब ये थोड़ा सा रेडी हो जाएगा उसके बाद। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये मैं आप लोगों से दोबारा ही बता रही हूँ। सो यहाँ पे ना ये पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था। फिर उसके बाद हमने लाइट वाले भैया को ही बुला लिया था, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह तो मतलब ऐसी है नहीं थी, तो लाइट पर हमने सोचा कि चलो पंखा भी हम लगवा ही लेते हैं। सो उन्होंने लाइट तो लगा दी थी, बहुत पहले ही लाइट लगवा ली थी मैंने, पर पंखा नहीं था, तो मैं पंखा भी इन्हीं से ही लगवा रही हूँ भैया से, कि पंखे की ज़रूरत तो पड़ेगी और बार बार ये सारे काम तो हम करवा नहीं सकते। और जो यहाँ पे तार फैली हुई थी ना साइड में, मतलब मेन लाइट वाली तार फैली हुई थी, तो मुझे उससे बड़ा डर भी लगता था कि कभी भी ना करंट आने का डर था। सो यहाँ पे ये बन चुका है और तार भी उन्होंने ऊपर करवा दी थी मैंने। अच्छा तो अभी मैं जाऊँगी सोने, और अभी बज रहा है 10, क्योंकि जो कल रात से मैं लगी हूँ ना काम में, अभी सुबह उठ के 5 बजे फिर जैसे तैसे किया, उसको स्कूल भेजा, देख के अब सारा काम करके फिर थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और यहाँ का सेटअप हो गया, यहाँ का हो गया, जैसा कि आप लोगों को बताया है। बस ये है कि 2-3 दिन में और तैयार हो जाएगा, और शायद इसके बाद फिर हमें हमारे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। तो मैंने तो अभी बस सासू माँ से बोला है कि आपको भी चलना पड़ेगा इस बार, क्योंकि मुझे स्वयं जाना है इनको लेके, इस वजह से। और क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ, और आप लोग सोच रहे होंगे आरती तो बहुत दिनों के लिए गई थी, मतलब बोल तो ऐसा ही रही थी, पर आ गई। एक्चुअली देखिए ये जो भैया लोग का काम, पहले उन्होंने बोला कि हम 2 दिनों बाद आएँगे, पर उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, मतलब काम लगाएँगे हम, तो फिर ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। और फिर उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, कुछ हमारे ऊपर भी करती हैं चीज़ें, तो फिर हम आ गए थे। और इनकी भी जो बीपी की मेडिसिन थी, लेकर तो गए थे, पर कुछ और दवाइयाँ थी जो यहीं पे भूल गए थे। भूले नहीं थे, वो दवाइयाँ थी, इनको लगा कि हम आ जाएँगे, पर वो लेके नहीं जा पाए थे दवाई। ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए मैं कहाँ तक हर चीज़ का, कि वो कौन-सी मेडिसिन ले जा रहे हैं, कौन-सी नहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि आरती मैंने रख लिया, फिर बाद में पता चला कि नहीं रखे, यही हुआ। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, खाना-पानी सब चीज़ भूल सकते हैं, पर मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। तो ये चीज़ें, हालाँकि अब उनको हम लेकर जाएँगे तो फिर हमें और भी चीज़ें की तैयारी करनी थी, और जब तक मुझे लग रहा है 2-3 दिन बाद, इसलिए हमने डॉक्टर से कहा है कि जाएँगे हम, क्योंकि जब तक कोई थोड़ा-सा रूम तैयार हो जाएगा, है ना? तो फिलहाल अभी वो आराम कर रहे हैं, और मैं 5 बजे की उठी हूँ सच में। अब जा रही हूँ, आधा 1 घंटे आराम करूँगी, 10 बज रहा है, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करूँगी। अगर नहीं हुई कोई बातें तो अपने ब्लॉग को एंड कर दूँगी। जितना जो ज़रूरी है उतना तो कर ही देंगे हम। चलिए बाय बाय। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। तो मैंने आप लोगों से कहा था अपना वीडियो एंड कर दूँगी, पर सो के मैं अभी उठी, अभी ना 11:30 बज रहे हैं। अभी जाऊँगी, कंघी करके देव को स्कूल लेने जाना है मुझे, क्योंकि मैं सोचा था आधे घंटे बाद आराम करूँगी, और नींद लग गई तो अभी उठी। और ये देखो आराम कर, ये देखो, आप बोल रहे थे आरती आप भैया को दिखाइएगा, देखो कितने ज़्यादा वीक लग रहे हैं ये। और ये भी जो आराम नहीं कर पाए थे, शिव को बहुत सुला दिया है नीचे। अब आप सोचोगे नीचे मैंने इनको क्यों नहीं सुलाया, नीचे मैं ऐसा है कि मैं लेट जाती हूँ शिव को लेके,
और अभी देव को लेने जाना है, तो फिर मैं उठ गई क्योंकि ना नीचे हुआ क्या, इनकी ना कमर पीठ दुख रही थी, क्योंकि मैंने पहले सोचा था फोम वाला गद्दा लूंगी, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, तो मैंने कहा अब इकट्ठा ही हम बड़ा लेंगे और बाहर बिछाने के लिए। अभी क्या फिर यहाँ पे पैसा लगाऊं, वहाँ पे भी लगाऊं। अभी कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है इनको, और वो सब बीपी की वजह से। बोलते हैं कि आरती मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मुझसे ज़्यादा बात नहीं करना, और चिल्ला देती है। तो हाँ, और ये वहाँ पर भी नहीं रुके, बोलते आरती में दवाई भूल गया था, वहाँ पे भी नहीं रुके, तो इसलिए। चलो तो मैं जा रही हूँ, हाँ, देव को लेकर। अरे वो सो रहे तो मैं ले आती हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा परेशान नहीं करेगा, अभी सोया तो आधा घंटा सोएगा, आधे घंटे में आ जाऊंगी, है ना। चलिए फिर लेकर आ जाऊँ, उसके बाद फिर